शुभम बेटा इधर आओ। जी पापा आया। हाँ बोलिए पापा। बेटा जो हमने अभी शहर में प्रॉपर्टी लिए हैं उसकी सारी लिखा पढ़ी हो गई है ना? हाँ पापा सारी लिखा पढ़ी तो हो गई है, बस 1-2 दिनों में रजिस्ट्री और हो जाएगी। बेटा जैसे ही प्रॉपर्टी के कागजात मिलते हैं मुझे ला कर देना तुम। हाँ ठीक है मम्मी। प्रॉपर्टी। पापा जी मम्मी जी आपके लिए चाय लेकर आई हूँ मैं। बहू क्या तुम्हें इतनी भी अकल नहीं है कि किसी के कमरे में ऐसे नहीं आते हैं? लेकिन मम्मी जी लेकिन कुछ नहीं, दोबारा मेरे कमरे में दबे पाँव मत आना। जी मम्मी जी हमारे जरूरी डिस्कस चल रहे थे और तुम्हारे कारण डिस्टर्ब हो गया हमें। सॉरी मम्मी जी, दोबारा से ऐसी गलती नहीं होगी। देखो बहू अभी तुम नई नहीं हो, तुम्हें घर के रीति रिवाज सीखने में थोड़ा टाइम लगेगा, इसलिए बेटा अब धीरे धीरे करके अपनी इन आदतों को सुधारते जाओ। इस बार सीख लगा लो कि दोबारा किसी के भी कमरे में इस तरह से मत जाना। ठीक है पापा जी। शुभम एक बात याद रखना, हमारी जमीन जायदाद या हमारे घर की धन संपत्ति के बारे में अपनी बीवी को कभी भी कोई बात मत बताना और ना ही उसके सामने जिक्र भी करना। लेकिन क्यों मम्मी? तुमसे जितना बोला जाए बेटा तुम उतना काम करो। मम्मी रानू इस घर की बहू है और उसे जानने का पूरा अधिकार है। बेटा अभी तुम अपनी पत्नी को जानते ही कितना हो, 1 महीना तो हुआ ही है तुम्हारी शादी को। हम पैसे कौड़ी के मामले में किसी पर भरोसा नहीं कर सकते। ठीक है पापा। याद रखना दोनों बहुओं के सामने किसी भी प्रकार की जिक्र नहीं होना चाहिए। हमने आज तक बड़ी बहू के सामने कोई भी बात की जिक्र नहीं किए हैं, उसे ये तक नहीं पता है कि हमारी कितनी प्रॉपर्टी है, कहाँ कहाँ प्रॉपर्टी है। बहुओं का काम सिर्फ रसोई तक रहता है, खाना बनाने खिलाने पिलाने का ही काम रहता है उनका। बहुएं पराए घर से आती हैं, इसलिए हमारी कोई भी बातों की जानकारी उन्हें नहीं लगना चाहिए। हाँ बेटा खास तौर पर हमारी जमीन जायदाद के बारे में। ठीक है पापा जैसा आप बोलो। हाँ तो जाओ जल्दी से और रजिस्ट्री का काम पूरा करो। और अभी तक तो तुमने अपनी सारी पासबुक अपने पास ही रखी है शुभम, लेकिन अब सारी पासबुक लाकर मुझे दे दो। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे पास पासबुक रहे और तुम्हारी पत्नी हमारे बैंक अकाउंट की सारी डिटेल जान ले। अरे तुम्हारी पत्नी का क्या भरोसा, कल को बहला फुसला कर तुमसे सारी अपनी जमीन जायदाद अपने नाम करवा ली तो हम तो रोड पर आ जाएंगे। हाँ बेटा बहुत मेहनत की कमाई है हमारी। ठीक है जाओ जल्दी जाकर सारे काम निपटा लो और मेरी बात को याद रखना। ठीक है मम्मी। अरे रानू क्या हो गया तुम्हें? तुम्हारा मुंह क्यों लटक गया अचानक से? अभी तो तुम अच्छी भली थी ना। जी अब मैं आपको क्या बताऊं? अरे क्या हुआ बता ना। जी मैं मम्मी पापा के लिए चाय लेकर उनके रूम में गई। रूम में मम्मी पापा और ये तीनों थे और तीनों में प्रॉपर्टी को लेकर कोई डिस्कस चल रहा था, लेकिन जैसे ही मैंने कमरे में कदम रखा तीनों की तीनों चुप हो गए। और बात यहीं खत्म नहीं होती है दीदी, मुझे मम्मी जी और पापा जी ने इतना सुनाया जैसे मैंने उनके कमरे में जाकर बहुत बड़ी गलती कर दी हो। मुझे तो यही बात समझ में नहीं आई दीदी कि वो लोग मुझसे क्या छुपा रहे हैं। अरे कुछ नहीं रानू, तू ज्यादा टेंशन मत ले। तुम ज्यादा टेंशन मत लो रानू, धीरे धीरे तुम्हें सारी बातें समझ में आने लगेंगी। ठीक है दीदी मैं छत से कपड़े उतार कर लाती हूँ। हाँ ठीक है रानू। अब बेचारी वो तो नहीं है, उसे क्या मालूम कि घर के नियम कानून क्या हैं। यहाँ तो ऐसा है कि बहुओं का दायरा सिर्फ किचन तक रहता है, उन्हें दुनिया भर की बातें जानने का कोई अधिकार नहीं होता। घर की जमीन जायदाद या प्रॉपर्टी के बारे में जानने का कोई अधिकार नहीं रहता यहाँ बहुओं को। मम्मी जी और पापा जी का तो यही मानना है। इतने सालों से मुझे ये भी नहीं पता है कि मेरे पति की सैलरी कितनी है। मेरी शादी को पूरे 5 साल हो गए, लेकिन इस 5 साल में मैंने आज तक नहीं देखा कि इन्होंने मुझे हाथ में सैलरी ला कर दी होगी। साड़ियों की तो सारी शॉपिंग हो गई है, अब करवा चौथ के लिए पूजा का भी सामान लिया जाए। मम्मी जी सारी साड़ियाँ कितने की पड़ी हैं? बहू तुम्हें इन सब बातों से कोई मतलब नहीं है, तुम्हें क्या करना है, कितने की आई है कितने की नहीं। अब तुम हमसे हिसाब लोगी? नहीं मम्मी जी मेरा मतलब वो नहीं था। तो तुम्हारा क्या मतलब था? मम्मी जी मैं तो बस जानना चाह रही थी कि साड़ियाँ कितने की थी। अच्छा तो तुम्हें इन सब बातों से मतलब क्या है? पैसे तो मैंने दिए हैं ना। बड़ी बहू। जी मम्मी जी। अपनी देवरानी को हमारे घर के सारे रीति रिवाज अच्छे से सिखा दो तुम। ठीक है मम्मी जी। दोबारा हमसे पैसे कौड़ी की कोई भी जानकारी नहीं लेगी ये। चलो रानू घर चलते हैं। इस बहू के रंग ढंग मुझे कुछ ठीक नहीं लगते हैं। ये तो इतनी जांच पड़ताल करती है कि पूछो ही मत। इतने सालों की आई हमारी बड़ी बहू, हमने उसको तक तो इतना अधिकार दिया नहीं है कि वो हमसे किसी भी विषय में पूछ सके, तो ये कौन है फिर? अरे रानू तुम टेंशन मत लो ज्यादा, मम्मी जी का तो स्वभाव ही ऐसा। लेकिन दीदी आप ही बताइए मैंने ऐसा क्या पूछ लिया था मम्मी जी से जो मम्मी जी मेरे पूछने पर इतना भड़क गईं? रानू अब मैं तुम्हें सारी बात बताती हूँ। इस घर में बहुओं को कोई अधिकार नहीं है
कि वो घर की किसी भी जमीन जायदाद, बैंक अकाउंट या फाइनेंशियली किसी भी प्रकार की कोई जानकारी ले सकें। इस घर में बहुओं के सामने किसी भी विषय में बात नहीं होती है। ऐसा कहा जाता है कि बहुएं पराए घर की होती हैं और उन्हें घर की बातें यहाँ वहाँ बताने में ज़्यादा देर नहीं लगती, इसलिए ये लोग हम लोगों के सामने किसी भी प्रकार का डिस्कस नहीं करते हैं। लेकिन दीदी ये तो गलत बात है ना, बहुओं को तो घर की लक्ष्मी कहा जाता है, फिर उन्हीं से ये सारी चीजें छुपाने से मतलब क्या है? दीदी जब मेरी शादी नहीं हुई थी तो मेरे मायके में सारे पैसे कौड़ी कर रखना सैतना सब मेरे ही हाथों में था। मम्मी खुद मुझे सारे घर की चाबी, प्रॉपर्टी के कागजात वगैरह सारी चीजें मुझे ही देती थी दीदी संभालने के लिए। और जब मेरी भाभी आई तो मेरी भाभी के हाथों में सारा सौंप दिया मेरी मम्मी ने। और दीदी यहाँ तक कि घर के विषय में कोई बड़ा फैसला लेना होता है तो उसमें महिलाओं की राय भी ली जाती थी, और सिर्फ राय अकेले नहीं ली जाती थी दीदी, उस पर अमल भी किया जाता था। सारे काम हम लोगों के हिसाब से ही होते थे। मम्मी पापा और मेरे भाई लोगों के एटीएम भी मेरे पास ही रहा करते थे और मैं ही एटीएम से पैसे निकाल कर लाया करती थी। जब बेटियों का अपने मायके में इतना अधिकार होता है दीदी तो ससुराल में क्यों नहीं? रानू, बहुत से ससुराल ऐसे हैं जहाँ पर बहुओं के हाथ में ही सारी बागडोर रहती है घर की, लेकिन हमारा घर ऐसा है कि हमारे घर में बहुओं के सामने कोई भी जिक्र नहीं किया जाता। इन लोगों को लगता है कि बहुएं पराए घर की होती हैं, वो सारी बातें इधर उधर फैला देंगी। ऐसी बात है क्या दीदी? हाँ रानू, ऐसी बात है। रानू, मेरी शादी को 5 साल हो गए, लेकिन अभी तक मुझे ये नहीं पता है कि मेरे पति की सैलरी कितनी है, और ना ही आज तक इन्होंने मुझे 1 रुपये भी दिया है सैलरी के नाम का। क्या बात कर रहे हो दीदी? हाँ रानू। दीदी क्या आपने भैया से इस बारे में कोई भी बात नहीं की? रानू, मैंने बहुत बार बात करना चाहा, लेकिन जैसी सोच हमारे सास ससुर की है वैसे ही सोच तुम्हारे भैया की भी है। उनका भी यही मानना है कि घर की बहुओं को घर की आर्थिक स्थिति के बारे में नहीं बताना चाहिए। लेकिन दीदी मैं ये सब नहीं होने दूंगी, मैं तो इन सब बातों के लिए आवाज उठाऊंगी ही। रानू, तुम इन सब बातों के लिए आवाज उठाओगी तो तुम्हारी आवाज को दबा दिया जाएगा। चलिए दीदी देखते हैं क्या होता है आगे। दीदी हर घर में जो बहुओं की जगह रहती है वह मैं इस घर में बहुओं की जगह बनाकर ही रहूंगी। देखो रानू, कोई भी कदम सोच समझ कर उठाना, क्योंकि इस घर में तुम्हारा साथ देने वाला कोई नहीं है। हाँ दीदी ठीक है। बेचारी दीदी भी शांति से सब कुछ सुन लेती हैं। दूसरे शहर में आप जो पेट्रोल पंप ले रहे थे उसका क्या हुआ? लेन देन की बात तो चल रही है, अब देखो क्या होता है। पेट्रोल पंप को लेकर मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ। क्यों जी, कंफ्यूज क्यों हो आप? कोई दिक्कत है क्या? भगवान, मैं ये सोच रहा हूँ इतना पैसा इन्वेस्ट करने के बाद यदि उस जगह से मुझे पैसा नहीं निकला तो क्या करूँगा, क्योंकि वो पेट्रोल पंप मेन रोड से आधा किलोमीटर अंदर है, इसलिए ज़्यादा वाहन उधर तक पहुँच नहीं पाते हैं। तो वही सोच रहा हूँ मैं इतना पैसा इन्वेस्ट करूँ या ना करूँ। हाँ जी, आपका सोचना उचित है। हमारे दोनों बेटों को बुलाकर उनसे सलाह ले लीजिए आप। सुमित, राहुल, इधर आओ बेटा, तुम्हें तुम्हारे पापा बुला रहे हैं। जी पापा, आपने मुझे बुलाया? सुमित कहाँ है बेटा? सुमित को भी बुलाओ। जी माँ। जी पापा बोलिए। बेटा, हम सोच रहे हैं जो शहर से बाहर पेट्रोल पंप है उसे खरीद लें क्या? अरे हाँ हाँ पापा, इसमें सोचने वाली क्या बात है। पेट्रोल पंप ऐसी जगह है पापा जहाँ हमारे 1 साल में ही सारे पैसे अदा हो जाएंगे और अच्छा खासा प्रॉफिट होगा हमें। हाँ पापा, भैया एकदम सही बोल रहे हैं, आप तो ले ही लीजिए, ज़्यादा देर मत कीजिए। लीजिए, अब हमारे दोनों बेटों ने भी सहमति दे दी है। लेकिन मम्मी जी, पापा जी, आप जिस पेट्रोल पंप को लेने की बात कर रहे हैं वो पेट्रोल पंप एक तो हाईवे रोड से आधा किलोमीटर अंदर है। अब वाहन पेट्रोल डीजल भरवाने के लिए आधा किलोमीटर अंदर थोड़ी ना जाएंगे। और दूसरी बात पापा जी, मेन रोड में ही एक बहुत बड़ा पेट्रोल पंप है, वहां से तो सारे वाहन पेट्रोल भरवा ही लेते हैं। इसलिए पापा जी आपकी लागत भी नहीं निकल पाएगी 1 साल में। मेरा मानना तो यह है पापा जी कि आप वो पेट्रोल पंप मत लीजिए। बहू, मैंने तुम्हें उस दिन समझाया था ना कि हमारे रूम में इस तरह मत आना जब हम लोग किसी बारे में डिस्कस करते हो तब। और दूसरी बात, तुमसे किसी ने सलाह नहीं ली है कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं। तुम्हें इस बारे में हमें बताने की जरूरत तो बिल्कुल भी नहीं है। अभी इन सब बातों को सलाह मशवरा करने के लिए हमारे घर में बड़े बूढ़े हैं और हमारे बेटे भी हैं। तुम बहू हो, बहू की तरह रहो। बहू का दायरा सिर्फ किचन के अंदर ही होता है, वहां से बाहर निकलने की जरूरत नहीं है तुम्हें। तुम कुछ ज्यादा ही जानकारी रखने लगी हो हम लोगों की बातों में। लेकिन मम्मी जी, मैंने ऐसा क्या ही बोल दिया है जो आप इतना भड़क रही हैं? मैं तो सिर्फ आपको सलाह दे रही थी। हमें नहीं चाहिए तुम्हारी सलाह, तुम जाओ यहाँ से। ठीक है, आपको जैसा लगता है वैसा कीजिए। राहुल, अपनी बीवी को जरा समझा दो, बहू है, बहू की तरह रहे। हमारे पैसे कौड़ी और हमारे लेन देन के मामले में उसे बोलने का कोई अधिकार नहीं है। हम क्या ले रहे हैं क्या नहीं, कितना खर्च कर रहे हैं कितना नहीं, बहुत जानकारी लेने लगी है वो आजकल। ठीक है मम्मी।
जाओ जाकर देखो, तुम्हारे दीदी जिया जी आते होंगे। तुम लोग आ गए बेटा? हाँ मम्मी, आ गए हम लोग। चलो बैठो आकर। पापा, हमने कपड़ों का कारखाना लिया है। अरे वाह बेटा, ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ मम्मी, और अच्छी बात तो यह है कि वो कारखाना मेरे नाम से लिया गया है। अरे वाह, अब उस कारखाने का सारा लेन देन मैं ही देखूंगी मम्मी। ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा। जवाई बाबू तो हमें एकदम हीरा मिले हैं, जो हमारी बेटी का इतना ध्यान रखते हैं। मम्मी जी, शीतल हमारे घर की बहू है और बहू घर की लक्ष्मी होती है, इसलिए घर के जो भी लेन देन है सारे शीतल ही देखती है। हाँ हाँ बेटा, बहुत अच्छी बात है। ये तो बहू घर की लक्ष्मी होती है और उसके हाथ में बरकत भी होती है। हाँ मम्मी जी, इसलिए तो मेरे मम्मी पापा कहते हैं सारा लेन देन बहू ही करेगी। हमारी बिटिया के तो भाग ही खुल गए, ऐसा जवाई और ऐसा घर पाकर। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरी बेटी इतना राज करेगी अपने घर में। सच में जवाई बाबू, रानी बनाकर रखा है आपने मेरी बेटी को। हाँ मम्मी जी, हमारे घर में शीतल की मर्जी के बिना कुछ भी नहीं होता। शीतल से बिना कुछ पूछे हम लोग कोई भी काम नहीं करते। अरे वाह बेटा, ये तो बहुत अच्छी बात है, किस्मत खुल गई मेरी बिटिया के। और यकीन मानिए मम्मी, शीतल ने आज तक हमें जो भी सलाह दी है हमेशा हमें उसमें फायदा ही हुआ है। अरे क्यों नहीं होगा बेटा, वो तुम्हारे घर की बहू है और बहू बेटियां तो घर की लक्ष्मी होती हैं। उनकी सलाह से चलोगे तो तुम्हारे घर में दिन दूनी रात चौगनी तरक्की होगी। मम्मी, आप भी तो मुझे बता रही थी ना कल फोन में कि आप लोग एक पेट्रोल पंप खरीदने वाले हैं। हाँ, खरीदने तो वाले हैं बेटा। ए जी, थोड़ी सी सलाह अपनी बिटिया और जवाई बाबू से भी ले लीजिए पेट्रोल पंप के बारे में। हाँ जवाई बाबू, हम एक पेट्रोल पंप ले रहे हैं, लेकिन वो मेन रोड से आधा किलोमीटर अंदर है और मेन रोड में एक और पेट्रोल पंप है, तो हमें थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा है कि हम उस पेट्रोल पंप को लें या ना लें। मेरी सलाह माने तो आप बिल्कुल भी उस पेट्रोल पंप को मत लीजिए पापा। लेकिन क्यों बेटा? हाँ पापा, शीतल एकदम सही बोल रही है, क्योंकि आप करोड़ों रुपए उस पेट्रोल पंप में इन्वेस्ट करेंगे लेकिन आपका पैसा नहीं निकलेगा उस पेट्रोल पंप से। जो पेट्रोल पंप मेन रोड में रहते हैं वही पेट्रोल पंप अच्छे चलते हैं, अच्छी खासी इनकम होती है डीजल पेट्रोल बेचकर। अब आप ये बताइए, जब सामने एक पेट्रोल पंप है तो आधा किलोमीटर अंदर क्यों जाएगा ड्राइवर पेट्रोल डीजल भरवाने के लिए? हाँ पापा, बस यही बात है। कहीं ऐसा ना हो पापा कि आपको बहुत बड़ा नुकसान हो जाए। लेकिन बेटा, अच्छे दाम में मिल रहा है पेट्रोल पंप। पापा, यहाँ बात 1000 रुपये की नहीं है या लाख रुपए की नहीं है, यहाँ बात करोड़ों रुपए की है। इसमें आपको नुकसान ही होगा, इसलिए आप बिल्कुल मत लो पेट्रोल पंप, मेरी बात मानो तो। हाँ 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 जी, हमारी बिटिया ने कितनी अच्छी सलाह दी है हमें। एकदम सही बात बोली हमारी बेटी ने, मेरी समझ में सारी बात आ गई है। हम पेट्रोल पंप यदि ले रहे हैं तो हमें नुकसान के अलावा कुछ भी नहीं होगा। अपना पैसा बर्बाद ही करना है वहाँ, कहीं ऐसा ना हो कि हम इतना बड़ा झटका सह ना पाएं। हाँ मम्मी, एकदम सही बोल रही है शीतल। कितना दिमाग है इसे, छोटी तो है लेकिन दिमाग की बहुत तेज है हमारी शीतल। हाँ मम्मी, इसलिए तो हम सारी सलाह शीतल से ही लेते हैं घर में। हाँ बेटा, लेना भी चाहिए, है ही मेरी बेटी इतनी गुड़ी। भगवान मेरी जैसी बेटी सबको दे। हाँ मम्मी, सच में मैं तो इस मामले में बहुत लकी हूँ। लेकिन दीदी, हम लोग बिल्कुल भी लकी नहीं है इस मामले में। तुमने फिर बोला छोटी बहू? मैंने तुम्हें क्या समझाया था? घर की बहुओं का दायरा सिर्फ किचन तक रहता है। क्या तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आ रही है? वाह मम्मी जी, आप भी बहुत बड़ी दोगली हैं। जब मैंने आपको पेट्रोल पंप के बारे में सलाह दी कि आप पेट्रोल पंप मत खरीदिए, तो आपने मुझे क्या कुछ नहीं सुना दिया? आप बोलती हैं बहुओं का दायरा सिर्फ किचन तक है। आपकी बेटी भी तो किसी के घर की बहू है ना। लेकिन दीदी क्यों घर के सारे फैसलों में इन्वॉल्व होती हैं? जब हमारा दायरा किचन तक है तो दीदी को भी किचन तक ही सीमित रहना चाहिए। आपको जब ये बात पता चली कि आपकी बेटी के नाम पे कारखाना खरीदा गया है, सारे घर के फैसले आपकी बेटी के हिसाब से होते हैं, तो आप अपने जवाई को कितना शाबाशी दे रही हैं, उनके सास ससुर की कितनी सराहना कर रही हैं, और हम लोगों को तो आप धुतकार कर भगा देती हैं ना। एक तरफ तो आप कहती हैं बहुएं घर की लक्ष्मी होती हैं। हम कौन हैं? हम भी तो आपकी बहुएं हैं ना। जब आपकी बेटी को उनके ससुराल के हर मामलों में बोलने का अधिकार है तो हमें भी होना चाहिए। बेचारी बड़ी दीदी को तो आज तक ये भी नहीं पता है कि भैया कितना कमाते हैं या उनकी सैलरी कितनी है। आज तक उनके हाथ में आपने फूटी कौड़ी भी नहीं लगने दी है। मम्मी, ये क्या सुन रही हूँ मैं? हाँ हाँ मम्मी जी, ये क्या बोल रही हैं भाभी? जीजा जी, मैं एकदम सही बोल रही हूँ। आपको पता है जीजा जी, जब ये चारों लोग किसी मामले में बात करते रहते हैं और यदि धोखे से मैं इस कमरे में आ जाती हूँ तो ये लोग मुझे धुतकार कर भगा देते हैं। बोलते हैं तुम्हारा यहाँ क्या काम है, तुम्हें किसने बुलाया है यहाँ, तुम्हारी लिमिट सिर्फ किचन तक है, तुम किचन तक ही सीमित रहो। ये तो बहुत गलत बात है मम्मी जी, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए भाभियों के साथ। हाँ मम्मी, ये सही बोल रहे हैं। दीदी, जब पेट्रोल पंप लेने की बात चल रही थी
तो मैं चाय लेकर आ रही थी मम्मी जी और पापा जी के लिए। मैंने दरवाजे से सुन लिया पेट्रोल पंप लेने की बातें, और मैंने अंदर आकर इन लोगों को सलाह दिया कि पेट्रोल पंप हमें नहीं लेना चाहिए, उससे हमें घाटा होगा। तो मम्मी जी ने मुझे क्या कुछ नहीं सुना दिया और यहाँ से धुतकार कर भगा दिया। दीदी, जिया जी, आपको पता है मम्मी का मानना यह है कि बहुएं पराए घर से आती हैं तो उनके सामने अपने घर की लेन देन या फिर आर्थिक स्थिति के बारे में नहीं बताना चाहिए। प्रॉपर्टी, जमीन जायदाद या बैंक बैलेंस के बारे में बहुओं को कोई जानकारी नहीं होना चाहिए। मम्मी जी का कहना यह है। ये तो बहुत गलत बात है मम्मी। मेरे घर में तो सारे घर की देखरेख और सारे घर की बागडोर मेरे हाथ में ही है। मेरे घर की तिजोरी की चाबी तक मेरे हाथ में दे दी है मेरी सास ने। आपने ऐसा क्यों किया भाभियों के साथ? ये तो गलत बात है ना। जब आप उन्हें पराए घर की बोल रही हैं तो इस हिसाब से तो मैं भी पराए घर की हुई ना। आप मेरे सामने पेट्रोल पंप की बात कैसे करने लगी फिर? और आपके दामाद भी तो पराए घर के हैं ना। आपकी सोच इतनी कैसे गिर गई? मैंने कभी सोचा भी नहीं था आप इस तरह की बात करोगे कभी। हाँ मम्मी जी, ये सब बातें करना आपको शोभा नहीं देता। भाभियाँ बहुत समझदार हैं और उन्हें पूरा हक है घर की हर एक स्थिति के बारे में जानकारी रखना। जिस तरह इन लोगों ने बड़ी दीदी को दबा कर रखा उसी तरह मुझे भी रखना चाहते थे, लेकिन मैं बिल्कुल इन सब बातों को बर्दाश्त नहीं करूंगी, क्योंकि मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ जो बेमतलब की बातों में आकर अपने आप को हर्ट करूं। मैं गलत बात का बिल्कुल भी साथ नहीं दूंगी और ना ही आपके इन सब अत्याचारों को सहूंगी। मम्मी, आप इतनी रूढ़िवादी कब से हो गई जो आप बहुओं के सामने कोई भी बात नहीं करती हो? मम्मी, बहुएं के सिर्फ यहाँ गुलामी करने के लिए हैं तुम्हारी। मम्मी, आप बहुओं को पराया बोलते हैं। यदि वो आपको पराया समझने लगेंगी ना तो आपको एक गिलास पानी के लिए भी नहीं पूछेंगी। आपके घर को अपना समझती हैं, आप लोगों को अपना समझती हैं, तब तो आपकी दिन रात इतनी सेवा करती हैं। हाथों हाथ आपको हर चीज़ मिल रही है। कोई दूसरों के लिए इतना करता है क्या भला? भाभियों ने तो अपना कर्तव्य बहुत अच्छे से निभाया है। अब आपकी बारी है मम्मी। यदि आप अभी भी नहीं समझे इन सब चीज़ों को तो आप एक दिन बहुत बुरा पछताओगे, देखना। हाँ मम्मी जी, शीतल एकदम सही बोल रही है। भाभियों को हर चीज़ जानने का पूरा अधिकार है। अरे ये बताइए, आप लोगों का जीवन कितने दिनों का है? कल को भगवान ना करे आप लोगों को अचानक से कुछ हो गया, कल को भगवान ना करे यदि अचानक से आप लोगों को कुछ हो गया तो आपके बहू बेटों को आपकी प्रॉपर्टी के बारे में पूरी जानकारी होना चाहिए। आपने कहाँ से कितना पैसा लिया, कहाँ कितना दिया, कहाँ कितना लगाया, सारी जानकारी उन्हें होना चाहिए। वो लोग आपसे कुछ मांग थोड़ी ना रहे हैं। बस जो मान सम्मान बहुओं का होना चाहिए और जो अधिकार होना चाहिए वही तो बोल रही हैं वो आपसे, वही तो मांग रही हैं। और क्या मांग रही हैं? हाँ बेटा, तुम एकदम सही बोल रहे हो। ना जाने मैंने ये सोच कैसे बना ली कि बहुएं पराई होती हैं। मेरी बहुओं ने तो कभी भी कोई कसर नहीं छोड़ी हमारी सेवा करने में। बेटा, तुम लोग दोनों मुझे माफ़ कर दो। सच में मैंने तुम्हारे साथ बहुत ज्यादती की है। मम्मी जी, आप माफ़ी मत मांगिए। बस जो अधिकार हमारा है वो अधिकार हमें दे दीजिए। हम आपसे कुछ नहीं मांग रहे हैं। ये घर हमारा है और हमें सारी चीज़ों की जानकारी होना चाहिए। हाँ बेटा, ज़रूर। अब तुम्हारे साथ किसी भी प्रकार का कोई भी भेदभाव नहीं होगा। मैंने ये सब समझने में बहुत देर कर दी, लेकिन अब कोई भी मौका नहीं दूंगी तुम्हें शिकायत का। वादा करती हूँ बेटा। ये मैंने बड़ी बहू के साथ इतने सालों से जो करते आई हूँ वो सब बहुत गलत था, और बेटा मुझे इन सब चीज़ों के लिए माफ़ कर दो। मम्मी जी, हम नहीं चाहते कि आप हमसे माफ़ी मांगे। बस आगे से आप ऐसा काम ना करें जिससे हमारे दिल को ठेस पहुँचे। हाँ मम्मी जी, जो मान सम्मान हर घर में हर बहुओं का होता है वही मान सम्मान बस हमें चाहिए। हाँ बेटा, ज़रूर तुम्हें वही मान सम्मान मिलेगा। घर के अच्छे बुरे किसी भी मैटर में तुम्हारी सलाह ली जाएगी बेटा, और तुम्हारी सलाह का भी उतना ही मान सम्मान किया जाएगा जितने घर के दूसरे सदस्यों की सलाह का होता है। थैंक यू मम्मी जी। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी, और आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और इसी तरह की प्यारी प्यारी मोरल स्टोरीज देखने के लिए हमारे चैनल परियन ब्लॉग को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। जब तक के लिए बाय बाय।